दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको कैलकुलेशन नहीं आती है और वो आईएएस, पीसीएस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्लास 10th पास आउट कर चुके हैं या उससे नीचे हैं, उनको कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं आती हैं और इस चीज़ से वो बहुत परेशान रहते हैं। तो उन्हीं का हम जो क्वेरी है, क्वेश्चन है, आज हम सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचकर वीडियो बनाने जा रहे हैं। छोटे से छोटा बच्चा हो, बड़े से बड़ा हो और जिसको कुछ भी नहीं आता हो, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और मेरी वीडियो लगातार देखता जाए। मैं उसे सिखाने की हमेशा कोशिश करूँगा और शायद सिखा भी दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो हमारी संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, वो सबको पता है 1 होता है, पहला नंबर 1 होता है और लास्ट में जाके 100 आता है। और जो हमारे नंबर्स होते हैं, अगर हम देखें तो 1 से जो 9 तक नंबर होते हैं और उसमें 0 भी ऐड कर लें, अगर क्या करें 0 भी मिला लें, तो 1 से जो 9 तक नंबर होते हैं उसी से ही मिलकर सभी नंबर्स हमारे बनते हैं। जैसे 10 है तो 1 और 0 को मिला के 10 बन जाएगा, 100 है तो 100 मिलाएंगे 100 बन जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे नंबर्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं। अगर हम बात करें कि नंबर्स हमारे कितने होते हैं, तो अगर हम यहाँ इंटीजर देखें, है ना, पूर्णांक देखें, इंटीजर देखें, तो यहाँ 0 होता है और यहाँ पे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर प्लस इनफाइनाइट जाएंगे और इधर क्या जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट जाएंगे। जैसे -1 -2 -3 -4। तो दोस्तों, अगर हम देखें जैसे अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ये कौन सी स्केल है? ये इंटीजर स्केल है, इंटीजर स्केल मतलब पूर्णांक, पूर्णांक संख्या रेखा। दोस्तों, ये जो हमारी स्केल है, ये हमें ये बताती है कि कौन सा नंबर कितना बड़ा हो सकता है और कौन सा नंबर कितना छोटा। नंबर का कभी अंत नहीं होता, इसीलिए इधर हमने प्लस इनफाइनाइट लिखा है और इधर इसे माइनस इनफाइनाइट लिखा है। दोस्तों, अगर हम 0 से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो नंबर्स हैं ये पॉजिटिव होंगे। ये जो नंबर हैं वो पॉजिटिव लेंगे और 0 से हम जितना इधर साइड राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा और लेफ़्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर आते हैं। और जो ये 0 है ये डिसाइड करता है कि किधर जाना है तो पॉजिटिव आएंगे और इधर किधर जाना है जो निगेटिव जाएंगे। तो अगर हम इस साइड राइट हैंड साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स आते चले जाएंगे और लेफ़्ट हैंड साइड पे जितना मूव करेंगे उतना निगेटिव नंबर आते जाएंगे। अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे 3 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो हम क्या होगा कि इसमें 3 बड़ा होगा। दोस्तों, 3 बड़ा होगा और -2 छोटा होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अगर मैं पूछूं -100 बड़ा है या प्लस का 0 बड़ा है, मतलब 0 बड़ा है ना, प्लस का 0 प्लस या माइनस नहीं होता है, तो क्या बताएंगे? तो आपको लग रहा होगा 100 है, 100 बहुत बड़ा नंबर होता है 0 से। लेकिन दोस्तों, इसके आगे देखिए ये माइनस जो लगा है ये इस नंबर को छोटा कर रहा है। तो यहाँ पे जो 100 है वो क्या है, बड़ा है। सॉरी, जो यहाँ पे दोस्तों 100 है वो छोटा है और जो 0 है वो बड़ा है। क्यों? अब हम स्केल पे आते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी इंटीजर स्केल है। जितना हम इधर जाएंगे उतने हम छोटे होते जाएंगे, मतलब उतना नंबर हमारा छोटा होता जाएगा। और जितना हम आगे की तरफ 0 के इधर साइड राइट हैंड साइड बढ़ेंगे उतना हमारा नंबर बड़ा होता जाएगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी। अब हमारे जो नंबर्स होते हैं वो बहुत सारे नंबर्स होते हैं। जैसे हम बात करें पहले नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं।
जो दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? वो दोस्तों 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर कोई पूछे क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है, तो दोस्तों जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती हैं दोस्तों वो होती हैं 1 2 3, 1 से स्टार्ट होती हैं और प्लस इनफाइनाइट, मतलब इसका कोई अंत नहीं, हम कितनी भी बड़ी ले सकते हैं। जो सेकेंड नंबर पे आती हैं दोस्तों वो आती हैं होल नंबर। होल नंबर, जो दोस्तों होल नंबर होते हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जो पूर्ण दोस्तों संख्याएं होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट, वो 0 से दोस्तों स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आती हैं। अब दोस्तों तीसरा जो है वो आती हैं पूर्णांक, हमारे आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को हम इंटीजर बोलते हैं। दोस्तों जो पूर्णांक होते हैं वो 0 हो सकता है, प्लस में हो सकते हैं और माइनस में हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला 0 पूर्णांक होता है, 0 पूर्णांक या 0 इंटीजर, और जो इधर वाले नंबर हैं ये सारे पॉजिटिव इंटीजर मतलब धन पूर्णांक बोले जाते हैं, और ये वाले जो होते हैं इसे हम निगेटिव इंटीजर मतलब ऋण पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांक में अगर जो पहली बात करें वो 0 पूर्णांक या नल इंटीजर बोलते हैं दोस्तों, इससे 0 पूर्णांक या नल इंटीजर बोलते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 0 आता है। दूसरा जो है वो आता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है दोस्तों धन पूर्णांक। धन पूर्णांक में दोस्तों क्या आता है, अगर हम बात करें 1 है 2 है 3 है, मतलब जितने भी प्लस में होंगी संख्याएं वो सभी धन पूर्णांक मानते हैं। थर्ड जो है हमारा वो आता है निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर, जो दोस्तों निगेटिव इंटीजर है उसे हम ऋण पूर्णांक बोलते हैं। ये कहाँ से, ये -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट, मतलब कि इसका कोई अंत नहीं होता है, यहाँ तक जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पूर्णांक खत्म होते हैं। उसके बाद आती हैं संख्याएं, सम और विषम, उनके बारे में हम एक बार देखते हैं। तो दोस्तों जो और दूसरी संख्याएं हैं, एक होती हैं सम संख्याएं, एक होती हैं सम संख्याएं, इसे हम इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर, इवन नंबर दोस्तों क्या होती हैं, 2 है 4 है 6 है 8 है, ये सभी दोस्तों इवन नंबर आती हैं। मतलब ये है कि जो नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, 2 से डिवाइड होना चाहिए, 2 से उसका हमेशा पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। अगर कोई नंबर 2 से पूरी तरीके से विभाजित है तो उस नंबर को हम सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सम संख्या। जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है 14 है, इस तरीके से नंबर आप मान सकते हैं। इसकी छोटी सी सब डिफिनीशन अगर बात करें, वह संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। अगर हम दोस्तों बात करते हैं अब विषम संख्याएं, ऑड नंबर की, विषम संख्याएं मतलब कि ऑड नंबर, जो दोस्तों विषम संख्याएं होती हैं वो हमारी 1 3 5 7 9
11, 13। इस तरीके से बहुत सारी विषम संख्याएं हो सकती हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि विषम संख्याएं कभी भी 2 से डिवाइड या 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, पूर्ण रूप से 2 से विभाजित नहीं होती हैं। अगर हम कहने का मतलब है जो ऑड नंबर होंगे वो 2 से कभी डिवाइड नहीं हो सकते। याद रखिएगा, जो ऑड नंबर होंगे वो 2 से कभी भी विभाजित नहीं हो सकते। विषम संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो सकती। दोस्तों ये तो हमारी नंबर के बारे में जानकारी थी। आगे हम बात करेंगे कि नंबर्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपने क्वेश्चंस में, उनको कैसे समझना है, क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है, और फिर क्वेश्चन को धीरे धीरे सीखेंगे, क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, और कैलकुलेशन जो है हमारी किसी भी तरीके की कैलकुलेशन हो वो सीखेंगे, चाहे वो पावर्स में कोई वैल्यू दी हो या नहीं दी हो, या ऐसे ही सिंपली इनटू करना है, पहले जोड़ घटाना गुणा भाग ये सीखेंगे। उसके बाद हम अदर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मतलब ये है दोस्तों, मैं शुरुआत से बेसिक से आपको अपर लेवल तक लेके जाऊंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैंने देखा है, मेरे पास, मैं टीचर हूँ, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं तो वो कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन तो बात छोड़ो, अगर उन्हें कैलकुलेशन आ जाए तो क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप कैलकुलेशन सीखिए। कैलकुलेशन आपके जीवन का बहुत मेन पार्ट है, मैथ की जान मानी जाती है कैलकुलेशन। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों आपको वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल ज्ञान फैक्ट 9 को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।